नमो नर्मदेश्वराय। श्री नर्मदा पुराणम 6 अध्याय रेवा नाम की महिमा मयूरकल्प वर्णना। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, महाकालेश्वर शंकर ने पुनः तृतीय युग का अंत होने पर द्वादश सूर्य का शरीर धारण किया और संपूर्ण पृथ्वी मंडल के 7 द्वीपों सहित समस्त जंगम स्थावर को जला डाला। उसके बाद विकराल बादलों द्वारा प्रलयंकारी वृष्टि से डुबो दिया। कृष्ण वर्ण हुए इस संपूर्ण जगत को उस एकार्णवीभूत सागर में विद्युत एवं इंद्रायुध से अंकित हुई इस पृथ्वी को डुबाकर माया द्वारा उस विमल जल में जगत का संहार करके स्वयं कृष्ण वर्ण विष्णु होकर जोग निद्रा में स्थित हो गई। तदनंतर मैं उस घोर अंधकार में प्रलय जल में हवा रूपी शंकर के स्वरूप में 1,000 दिव्य वर्ष पर्यंत विचारता रहा। जिसने यह गहन गंभीर दृश्य उपस्थित किया, उस महादेव का ओंकार पूर्वक ध्यान करता हुआ हे धर्मराज, उस समय विमल जल में मैं स्थिर रहा। सभी स्थावर जंगम के नष्ट होने पर उस घोर महाप्रलय में सहसा स्वर्ण पत्र वाले मयूर को जल में देखा, जो विचित्र चंद्रबिंब से युक्त सुंदर नेत्रों वाला तथा नीलकंठ था। तदनंतर वह मयूर महाभयंकर महानव के मध्य में शब्द से विक्षोभ करता हुआ 3 शिखर वाले त्रिखंडी तीनों लोकों का रक्षक वह महापुरुष विचरने लगा। शिव मयूर रूप अर्थात रुद्र स्वरूप से विक्षुब्ध हुए महानंद में भ्रमण करती हुई महावेगवती सुमहती सरिता को देखा। मयूर रूपी महादेव भ्रमती हुई उत्तुंग तरंगवाला को सहसा सामने देखकर बोले, हे सुबे, तुम कौन हो जो शाश्वत शरीर रूपिणी हो, इस महाप्रलय में भी क्षय को प्राप्त नहीं हुई। समस्त सुरासुर गुणों के नष्ट होने पर तथा सभी सरोवरों सरिताओं और सागर के भी विलीन हो जाने पर हे कमल नयनी, तुम कौन हो और क्यों क्षय को प्राप्त नहीं हुई? कहाँ जा रही हो? नर्मदा जी बोली, देवेश, आपकी कृपा से मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होती। हे देव, ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब विश्व का पुनः सृजन करे। ऐसा कहे जाने पर महादेव रूपी मयूर ने अपने पंखों को फड़फड़ाया। उसी समय उसके मध्य से और पंखों से देव दैत्यराज निकलकर प्रकट हो गए। उनके मध्य में यह जो अति विस्तीर्ण 3 शिखरों से युक्त बैल के श्रृंग के समान पर्वत था, वह त्रिकुट पर्वत नाम से विख्यात सर्वरत्नों से विभूषित था। उसी त्रिकुट उद्गमित धरती को डुबोती हुई वह भूतल पर आई, इसलिए त्रिकुटी नाम से यह नर्मदा विख्यात हुई। पितरों को तारने वाली होने से परा नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद दूसरे शिखर से गंगा धरणी तल पर विस्तीर्ण हुई। उस समय तृतीय श्रृंग उस त्रिकुट का 7 खंडों में विभाजित हो गया। यही ही जम्बूद्वीप में कुल 7 पर्वत प्रसिद्ध हुए। चंद्र और नक्षत्र सहित गृह, काम, नदी, नव, अंडज, स्वेदज, उद्विज और जरायुज प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार यह सब जगत प्रथम उस मयूर रूपी शिव से प्रकट हुआ था। हे नरशार्दूल, यह समस्त स्थावर जंगम महादेव का ही प्रकट रूप है। तदंतर उन नदियों और समुद्रों का अलग अलग विभाग करके देवेश्वर ने नर्मदा को भी दक्षिण दिशा में प्रयाग करने को कहा। इस प्रकार वह महापातक नाशिनी दक्षिण गंगा दक्षिण दिशा में प्रसिद्ध हुई। जैसे उत्तर दिशा में गंगा की प्रसिद्धि पातक नाशिनी से है, उसी प्रकार यह भी मंगलमयी से प्रसिद्ध हुई। जैसे महापवित्र गंगा मेरे मस्तक से उत्पन्न हुई, इसी प्रकार उसी प्रभाव से युक्त है महाभागे। तुम भी हो, इसमें संदेह नहीं। हे सुब्रते, तुम्हारे साथ मैं अपने एक अंश से सदा रहूँगा। महापातकियों के लिए तुम भवभेष रूप सिद्ध होगी। महादेव जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर महापातक नाशिनी बहुशीघ्र गति वाली नर्मदा दक्षिण दिशा की ओर चली गई। वृक्ष शैल को प्राप्त कर चंद्रमौली शिव के अनुग्रह से तथा महान वेगवान जल के प्रभाव से महादेव से प्रेरित हुई बलमयी समुन्नत नर्मदा इस लोक में महादेव द्वारा महति नाम से प्रसिद्ध हुई। तपस्या करते हुए उन महादेव के त्रिशूल के अग्रभाग से कुछ जल के बिंदु गिरे।
इसी से यह सोन नाम से भी प्रसिद्ध हुई। उन बिंदुओं की संख्या 17 कही जाती है। इस प्रकार रुद्र देह से निकलती हुई और महादेव से वर प्राप्त होने के कारण सभी नदियों में नर्मदा अत्यंत पुण्यशीला है। शिवजी के अनुग्रह से महापातक नाशिनी यह देवी उस घोर महानभ में दिखाई देती रही। ऐसी स्पष्ट स्वरूप वाली महाकाया होने से महती कही जाती है। मेघमंडलों के समान दिग्गजों द्वारा मुख्यों को प्राप्त कराए जाने से कलुषता को वहन करती हुई भी सरस बनी रहने से सुरसा कही जाती है। समस्त लोगों को अभय प्रदान करने वाली एवं भवसागर में डूबने वालों पर कृपा करने वाली होने से इसे कृपा भी कहा जाता है। प्राचीन पुण्यमय सतयुग में दिव्य मंदार वृक्षों में से अलंकृत कल्प वृक्षों से व्याप्त रोहिणी आदि वृक्षों से घिरी हुई मंद गति से बहने वाली अतः मंदाकिनी कहलाई। शीघ्र ही महार्णव के प्रलय को भेदन करके इस लोक में आई ऐसी सिद्धि और देवताओं से पूजित यह महार्णवा कहलाती है। विचित्र शिला संघातों से और रुक्ष पर्वत में होने वाले हाथियों से व्याप्त विपुल पर्वत का भेदन करके समुद्र की ओर जाती हुई 2 दिशाओं में महान रव में से भ्रमण करती हुई जहाँ तहाँ भूमि को आप्लावित करती हुई सुशोभित रहती हैं, इसलिए रेवा कही जाती है। पाप तापों आदि से अत्यंत दुखी हुए लोगों और शापों से घिरे हुए मनुष्यों को पाप से मुक्त करने वाली होने से यह विपापा कहलाती है। मल मूत्र का भंडार, अस्थि रक्त आदि से युक्त शरीर रूपी पासों से बंधे हुए व्यक्तियों को संसार से तारने वाली और उक्त पासों से मुक्त करने वाली होने एवं निर्मल जल वाली होने से विपाशा कही जाती है। यह नर्मदा निर्मल जल वाली होने तथा विमल चंद्र के समान चंद्रमुखी और महाघोर अंधकार में भी महाप्रभा जिसी होने से ये नृपश्रेष्ठ विद्वानों ने इसे विमला कहा है। चंद्रमा की रश्मियों और सूर्य की किरणों के समान प्रभात वाली करों से अर्थात किरणों से विश्व को प्रसन्न करने वाली बहती हुई यह करभा नाम से भी प्रसिद्ध हुई है। हे भारत, लोगों को दर्शन मात्र से ही रंजित करने वाली होने से इसका रंजना नाम सार्थक हुआ है। तृण, वनस्पति, गुल्म, लतादि उद्भिज प्राणियों को तिर्यक जोनि के कीट पतंगों पक्षियों को उनका उद्धार करके स्वर्ग ले जाने वाली होने के कारण इसे बालू या वायुवाहिनी कहते हैं। इस प्रकार इन नामों से जो इनको जानता है और विशेषतया इसकी उत्पत्ति को भी जानता है, वह सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक को प्राप्त होता है। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। संप्रति श्रूयतां मम रचना अथ श्री नर्मदा पुराणं षष्ठोऽध्यायः रेवानाम्नो महिमा मयूरकल्पस्य वर्णनम्। जलहारि जलशुद्धं जनानि नर्मदाद्रतां जीवनसार्थकं जातं जन्मशुद्धं तपस्विना। लक्षितमस्ति विशेषं लक्षणतापसीमति लघुपाकेन दुग्धं च लभ्यते सन्तसेवया। हररेवागतः प्रणरमाकण्डेयेन कथितं हराङ्गजा यथा रेवा नाम्नश्च महिमार्जिता। रवेण च महतेयं भ्रमन्ति यत्र तत्र सा रेवा नाम्ना सुविख्याता चाप्लाविता सुशोभिता। जलार्णवे प्रलये सा मयूरेश्वर शङ्करं जाताहं भवदङ्गात् स्वेदरूपेति कथिता। लीयते पापमसारं दुःखात्यन्तिकमपि लोके ख्याता विपापा सा नर्मदा नाम सुन्दरम्। हरानुग्रहवशात् सा महावेगेन चलिता हरदत्तेन नाम्ना वै महती नर्मदार्जिता। रेवा बिन्दुस्वरूपेण तपस्यारतशूलिनः
रूपा शोणवती भूत्वा त्रिशूलाच्च सुनर्मदा जगन्मुख्यस्वरूपेण सरसेन कलुषहा जन्मना सरसा नाम नर्मदा हर कृपया लभ्यते नाम रेवाया मंदारोहिणी वृखि लय मंदेन गत्या सा मंदाकिनीति नर्मदा हरमौलिस्तचन्द्रेव प्रभया चोज्ज्वलामुखा हरति च मलां देवी विमला नामरूपिणी रविप्रकाशवस्सा विश्वं च प्रभया मुदं रखीव किरणज्योत्या करभा नाम नर्मदा जगति भारतं सरं भारते रञ्जनं कृतं जननी नर्मदा कृत्या रञ्जना नाम धारिता लयेन लीयते मात्रा तृणवनस्पतिर्लता लभ्यते स्वर्गसम्पदां बालुवाहिन्यमारुमरता हे राजन् मम तेन मयूरेश्वररूपिण हरस्कल्पार्णवे च यदृष्ट्वा तन्मम वच रक्षतं मनसिस्तज्यं नर्मदा नाम सार्थकं रविशशिगतायुस्तु नास्ति हीनायुरमृता। ओडिया षष्ठ अध्याय जलहरी घाट पहुँचेण मोहिलाल बाबांक सान्निध्य जनाए ज्ञानर प्राधान्य संसार ध्यान ठारू नुहे साध्य लक्षणरू जहा जणत पडेल तपस्वी विचार भाव लखित आदर दुग्ध अणाईन संत सेवा मनोभाव हर रेवा प्राण मार्कंडेय मुनी मयूर कल्पर ज्ञाता हर मयूर आकारे देखन्ते दिव्य कन्या जे भ्रमिता रव शब्द करी धरणी प्लबिता कल्पांधकार मध्यरी रेवा तेणु नाम रखिले महेश नर्मदा रेवा नाम रे जल पुण्य गर्भाधरणी मध्ये किए तुम्हें पचारन्ते जगदीश्वरंक अंगजात झळ नमृता नर्मदा अन्ते लय हुए जार दर्शन मात्र रे पाप दुखाधिक क्षण लोक रे जाण तू पापा नाम रे नर्मदा ख्यात पाईन हर अनुग्रह पाईन नर्मदा प्रलय काळ रे मध्य हुए बेगशाळी महाबेगवती महती नाम रे ख्यात रेबासे नर्मदा शिव तप काळे त्रिशूळाग्र रुझरण रेबा बिंदु रूपा सोण नाम बहि जगते करे भ्रमण जगत मध्य रे मुख्य प्रजा हेतु सरस मन रे पुनः जगदीश्वर ताप सरसा नाम रे स्वमुख रे कले गान लता गुल्म तथा मंदार रोहिणी वृक्षा गहळ गामिनी लास्यमयी रेवा मंद गति नहीं मंदाकिनी से मानिनी हर मस्तक रे शोभामान चंद्र प्रभा परियाभा जुक्ता हरिण मळकु विमला नाम रे नामित हुए नर्मदा रवि किरण रे जमंत संसार आलोकित हुई थाए रेबा मुख आवा किरण रे तथा करभा नाम से पाए जगत मध्य रे भारत तसार तही पुनमा नर्मदा जगत जन मनरंजन करी नरंजना नाम रे ख्याता लय काल रे जे आकीटंठु ब्रह्म मृत्युर्नियई स्वर्ग लक्षण युक्ता से मुख्य प्रदायिका बालुवाहिनी सन्मार्ग आहे धर्मराज जाणीताओ तुम्हें नर्मदा नाम व्याख्यान हरंग जन्मिता रेवा अवाखीना देखा कथा मो वचन रखिता मने सार्थक नाम रे नर्मदा मातृ संपद रवि शशि मध्य कल्पेना सजंती नर्मदा नुहई मृत हरिओम। ये जलहरी घाट है। आज यहाँ पे बैठ के ओम ग्रम महाविष्णुम द्रवतम गुम सिंहम शनभद्र मृत्यु मृत्यु नमाम्यम
ओम सप्तमुख्य नृसिंहेन सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम नमो नर्मदे नमो नमः। जलहारी नर्मदा ईश्वराभ्यं नमो नमः। हरि ओम नमो नमः। हरि ओम नमो नमः।